Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कहते हैं कि युवा ही राष्ट्र का निर्माण करता है और युवाओं के दम पर आने वाले भविष्य के कंधों का भार रहता है। पर बाहरी सरकारें, बाहरी सरकार के उद्देश्य, बाहरी राजनेता और राजनेताओं का चाल और चरित्र और चेहरा। एक बात छात्रों को अपने आंदोलन में एक काम और करना चाहिए कि एक आईना हर छात्र को अपने साथ रखना चाहिए। जब उनसे कोई बातचीत करने आए तो उसे उस आईना को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि उनसे बातचीत करने ना तो कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी आता होगा, मैं ये मानता हूँ चाकर आते होंगे। एक बात मानना होगा, सरकार में बैठे बहुत सारे पद हैं, उसमें नौकर, चाकर, चमचा, अधिकारी तो आते ही नहीं, जिन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। वो छात्रों से मिलने आते हैं और कहते हैं हमें तो कोई अधिकार नहीं, हम तो मैसेंजर हैं, उनका मैसेज आपको देते हैं और आपका मैसेज उनको देते हैं। इससे साफ साबित होता है कि सरकार के पास आने वाले अधिकारी चमचे हैं या चाकर हैं, जिनकी कोई हैसियत ना कोई औकात। ऐसे लोगों से छात्रों को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि युवा है और युवा के अंदर, युवाओं में वो जोश होता है कि सरकार तो सरकार, देश बदल देते हैं। और युवाओं को मैं तो ये आह्वान करता हूँ, भारत के सारे छात्रों को, क्योंकि उनका भी भविष्य इसी नियम से जुड़ा है। और एक बात कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र कहते हैं कि हमें मार्कशीट दिखा दो, हमारी कॉपी दिखा दो कि हमने क्या लिखा। ये तो मौलिक अधिकार भी है, उसके बाद भी सरकार नहीं दिखाना चाहती। इससे साबित होता है कि जांच पड़ताल में भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार करती सरकारें विगत 10 सालों से। जहां ऐसा कोई विभाग नहीं जहां हजारों पद खाली न हो, सरकार वो 700 प्लस की बात करते हैं और सरकार अंधी बैठी है। ऐसे सरकारों को ये कहा जाए कि ये आंख बंद ना कर पाए तो इनके आंखों में मिर्ची जैसी तीखी लगनी चाहिए। ऐसी बातें छात्रों को कहना चाहिए, क्योंकि ये छात्र अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, और वो भीख जैसे मांग रहे हैं। उसके बाद भी सरकारों को शर्म नहीं आ रही। और जो जनप्रतिनिधि भेजते हैं अपने, उन प्रतिनिधि को कहना है कि कोई अधिकार नहीं। अब कितनी शर्मनाक बात है। और एक बात और बता दें, हमेशा देश चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि विपक्ष अगर ताकतवर है तो सत्ता में बैठी सरकार भी गलत कामों से डरेगी। पर वर्तमान में कितनी दुखद बात है कि सरकार सुनती नहीं, अड़ियल सरकार है, या कहें कि यमराज रूपी सरकार है। जिसे बचना है अपने कर कमलों से बच सकता है, पर सरकार यमराज का रूप धारण करके ठंड में ठिठुरते छात्रों को कोई सहयोग ना करके उन्हें प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास करती है। पर वहीं विपक्ष अगर मजबूत हो तो सरकारों को गलत काम करने में डर सा लगने लगता है। पर विपक्ष तो और लल्लू हो गया है। विपक्ष का अधिकार ही नहीं पता है और विपक्ष का नियम ही नहीं पता। अगर उसे विपक्ष के पूर्ण दायित्वों का ज्ञान होता तो विपक्ष निश्चित ही मुद्दों में खड़ा होकर और पूरी ताकत के साथ सरकार से भिड़ जाता। पर यह विपक्ष पता नहीं किस सगुफे में जी रहे हैं। इजराइल, फ्रांस, जापान, मलेशिया की बात करेंगे, पर भारत में युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हो रहे अत्याचार को ये इन नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस के कोई नेता हो, इन्हें दिखाई नहीं देता। आखिर किस दौर पे जी रहे हैं। और कहते हैं लोग कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं। तो एक तोता रटंत की आपको किस्सा बताते हैं। तोता रटंत पढ़ाई से कुछ नहीं होता। जब तक सामाजिक ज्ञान नहीं होता और समाज के दायित्वों का निर्वाह नहीं होता, राजनीतिक ज्ञान नहीं होता, तो तोता किताबी कीड़ा बनके कभी आदमी देश का विकास नहीं कर सकता। एक ऋषि थे, उनका उद्देश्य था कि शिकारी आता है और जाल बिछाता है और तोतों को पकड़ ले जाता है। ऋषि ने यह तय किया कि मैं शिकारियों को सबक सिखाऊंगा, पूरे जंगल के तोतों को पढ़ा दूंगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें जाल में नहीं फंसना। और ऐसा किया भी। ऋषि ने कठिन परिश्रम किया और पूरे जंगल के तोतों को ये सिखा दिया कि वो ये रटते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें नहीं फंसना है। उसके बाद दूसरे दिन शिकारी आया और जाल बिछाया, सारे तोते उसी में फंस गए और कंधे में लटके हुए ये गा रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें जाल में नहीं। यही हालत राहुल गांधी की है। ये कैसा ज्ञान है इन्हें, ये समझ में नहीं आया कि इन्हें विपक्ष की भूमिका का भी पता नहीं है। तो जब विपक्ष कमजोर होता है तो निश्चित ही राष्ट्र में एक तरफा राज होता है, और एक तरफा कोई भी हो वो कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। तो ये देश का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, या आने वाला समय बताएगा। पर इतना बात मैं जरूर साफ कर देता हूँ
कि जब युवा और छात्र सड़कों पर होते हैं तो सरकारों पर संकट असीमित होते हैं और आज नहीं तो कल निश्चित होते हैं। इसलिए सरकारों को जागना चाहिए, आंखों में मिर्ची डालकर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।